हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं भाई। तो आज फ्राइडे है मेरे दोस्तों। अच्छा लग रहा है आपको? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की शीट मैंने दोस्तों अपडेट कर दी है, ठीक है ना। कल पुरानी शीट लग गई थी, गलती से मैंने अपडेटेड शीट अपडेट की है और मैं उसको अपलोड भी करवा दूंगा। इसमें मैंने सीजीएल 2021 प्री के, सीएचएसएल 2021 के, एसएससी फेज 9 के और 2021 का जो भी मेंस हुआ है उसके, सीडीएस 2022 के सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, ठीक है बा। अरे समझ में आया? सीजीएल 2021 प्री, सीएचएसएल 2021 के, आपके मेंस 2021 के, सीडीएस 2022 के, कैट के भी क्वेश्चन डाले हैं और कुछ फ्रेश सवाल भी डाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट है। एमटीएस वगैरह के सवाल नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ लेवल था, उनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ये करोगे तो एमटीएस के सवाल अपने आप हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए तो शुरू करें। तो इसलिए शीट में जो है क्वेश्चन सब काफी ज्यादा हो गए, बेसिक सवाल ज्यादा हैं। मैंने आपसे पहले बोला कि रंग बिरंगे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आते। आपके एग्जाम में ज्यादातर फिक्स पैटर्न के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। देखिए देखिए, if two article A and B on a map of scale 1 ratio this 6 lakh are 5 centimeter apart, what the actual distance in kilometer? किलोमीटर में क्या डिस्टेंस होगी? आप समझ पा रहे हैं? मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर दो शहरों के बीच की दूरी इतनी है, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, की 60, ठीक है भाई। तो इतनी अगर डिस्टेंस है मेरे प्यारे भी 60 लाख, तो मानचित्र में जब आप दिखाओगे तो 1 यूनिट से दिखाओगे। क्लियर? आप बोलोगे जी सर इतने सेंटीमीटर है तो आप 1 यूनिट से आप दिखाओगे, ठीक है ना। अब यहां पे दो शहर हैं, ए और बी, उनके बीच की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर रहे, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आपसे उनके बीच की एक्चुअल दूरी पूछा है, तो इसकी भी वैल्यू 5 गुना हो जाएगी। 6 पंजे 30 और जीरो कितनी रहेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में आया। अब मैंने कल ही बताया था 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻5 किलोमीटर। सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो 10⁻⁻5, तो इससे 5 जीरो हट जाएंगी। 1 2 3 4 5, 5 जीरो हट जाएंगे तो कितना बचेगा? 300। 300 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अगर मानचित्र पे दोनों शहरों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में कितनी है दोनों शहरों के बीच की दूरी? 300 किलोमीटर है। समझ में आया? ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन हो चुका है जी, ये बताइएगा जल्दी से। कुछ बच्चे बाज में आते रहेंगे, पूछते रहेंगे, मैं उनको फिर से बता दे रहा हूं कि मैंने शीट अपडेट की है, ठीक है ना। चलिए जी, जवाब दीजिए। ऋषि क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। हाँ, पुलिस वगैरह के सारे सवाल कर लोगे आप सत्यवीर। अब ऐसे में हर स्टेट के अलग अलग पुलिस के क्वेश्चन तो नहीं ले सकता भाई शीट में, लेकिन मैंने देखे हैं सवाल वैसे ही हैं जैसे ये हैं। A train covers the distance between two stations in 220 minutes. If the distance between the two stations is 484 किलोमीटर, what is the speed of train in किलोमीटर पर आवर? जी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। दो स्टेशन के बीच की दूरी एक ट्रेन है 220 मिनट में तय करती है। अगर दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 484 किलोमीटर है, तो आपसे पूछिए ट्रेन की स्पीड। हर कोई बालक ये जानता है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है? 484 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। टाइम है 220 मिनट। अब बच्चे मिनट को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दोगे? 60 से भाग कर दोगे, ठीक है ना। अब ये जो भी आंसर आएगा अब डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया है और आपके टाइम को आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो जीरो कैंसल आउट बच्चे। 22 से 22 बार कट जाएगा, 22 का स्क्वायर होता है 484, 6 ऊपर जाएगा, तो 22 छिक्का यानी कि मेरे प्यारे बच्चे 132 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 132 किलोमीटर पर आवर चलेगा, ठीक है दोस्त। आसान सवाल है ये,
हम्म, आ जाइए। एक क्वेश्चन बीच में काटना भूल गए हैं। चलिए, ये बताइएगा सवाल नंबर 14। बनाओ जी। हाँ, शीट आज ही डलवा देंगे, अभी डलवा देंगे शीट। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, ये रह गया। देखिए, द इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि आसान है, कि बहुत ज्यादा आने लग गया पेपर में ना। ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, बस आपको परिभाषा, जिसको ये पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, वो आराम से कर लेंगे। द स्पीड ऑफ ए कार इज 40% मोर देन दैट ऑफ बस। एक कार की जो स्पीड है बस से 40% ज्यादा है। एक ट्रेन 1020 किलोमीटर जाती है 8.5 घंटे में, तो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 1 सही 3/4 घंटे में? इफ द स्पीड ऑफ बस इज हाफ द स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर बस की जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड की आधी है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ गया। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 1 सही 3/4 घंटे में? 1 सही 3/4 का मतलब होता है 7/4, 7/4। तो यानी कि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, टाइम 7/4 है। तो आंसर जो भी आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला है, ये ऑप्शन नहीं है। खत्म सवाल। तो ऐसे सवाल देखिए बिना उसके हो जा रहा है कितना आसानी से। कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं? सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लेते हैं। बोला है, पहली लाइन देखो, पहली लाइन बोला है कि कार की जो स्पीड है बस से 40% ज्यादा है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, यानी कि बस की स्पीड अगर 5 है तो कार की स्पीड 7, ये बोला गया है। ओके, उसके बाद एक ट्रेन है भाई जो 1020 किलोमीटर जाती है 8.5 घंटे में, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? ट्रेन 1020 किलोमीटर 8.5 घंटे, 8.5 का मतलब होता है 17/2 घंटे में जाती है। तो ट्रेन की स्पीड है 17×6 = 102, 60, 60 × 120। तो ट्रेन की स्पीड 120 आ गई। ठीक है, तो आपसे पूछा कार 1 सही 3/4 घंटे में कितना जाएगी? अगर बस की स्पीड ट्रेन का आधा है, भाई अगर ट्रेन की स्पीड 120 है तो बस की जो स्पीड है ट्रेन का आधा है, तो बस की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। 120 का आधा 60। अगर 5 की वैल्यू 60 है 12 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी 84। तो कार की स्पीड कितनी आ गई? 84 किलोमीटर पर आवर। तो आपने कार की स्पीड निकाल ली 84 किलोमीटर पर आवर, लेकिन पूछा यह है कि कार 1:3/4 आवर में कितना जाएगी? तो कार की स्पीड 84 है, कार टाइम लेती है 7/4 आवर, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड हुआ टाइम। तो 4 से 84 21 टाइम्स चला जाएगा, 21 7 सा 147। तो कार 147 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। सी ऑप्शन आंसर है। तो इसमें आपको सवाल को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से 1 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व, भी कोई कठिन नहीं है। ठीक है जी, ये बताइए सवाल नंबर 14 करो। सेम ही क्वेश्चन है लगभग लगभग, बस डाटा चेंज है। कर लेंगे। द एवरेज ऑफ कार, एवरेज स्पीड होना चाहिए, द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज 1:3/5 टाइम्स द एवरेज ऑफ ए बस। ए ट्रैक्टर कवर्स 100-150 किलोमीटर इन 23 hours. How much distance will the car cover in 4 hours if the speed of the bus is twice the speed of a tractor? तो आपसे पूछा है बताओ कार 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में के लिए आपको क्या चाहिए? कार की स्पीड चाहिए। करो। आदित्य प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, अगर ढंग से तो जिंदगी बन जाए आपकी। पहली लाइन देखो,
कार की जो एवरेज स्पीड है वो बस की 1/3/5 गुना। 1/3/5 का मतलब क्या होता है? 8/5। कार की जो स्पीड है बस का 8/5 है, यानी कि बस की स्पीड अगर 5 है तो कार की स्पीड 8 है। ये पहली लाइन में बोला गया, एक एक लाइन को ढंग से पढ़िए। उसके बाद एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जो है 1150 किलोमीटर जाता है 23 घंटे में। ये जो ट्रैक्टर है 1150 किलोमीटर 23 घंटे में जाता है, तो ट्रैक्टर की स्पीड कितनी आ जाएगी? 23 पंजे 115, 50। ट्रैक्टर की स्पीड 50 आ गई। तो आपसे पूछा कार बताओ 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी अगर बस की जो स्पीड है ट्रैक्टर की दुगनी है। ट्रैक्टर की स्पीड 50 है, बस की स्पीड ट्रैक्टर का दुगुना है, 50 का दुगुना 100, तो बस की स्पीड 100 होगी। 5 की वैल्यू 100 है 20 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 20 गुना 160। तो कार की स्पीड आ गई 160 किलोमीटर पर आवर। डेंजरस, इतनी स्पीड पे चलाना एक्सीडेंट होगा। तो कार की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। पूछा कार 4 घंटे में कितनी जाएगी, तो 160 इंटू 4 640 किलोमीटर जाएगी। डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चों को यह समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा सवाल आया पेपर में आपने नहीं किया तो मैंने हथियार मंगाए हैं, ठीक है ना, बंदूक गोला बारूद सब है, वो छोड़ दूंगा आपके ऊपर। इस काम क्यों फिर तुम इतना पढ़ाने के बाद जब कुछ कर ही नहीं रहे? बनाइए जल्दी से सवाल। सवाल नंबर 15। ए बस कवर ए 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 घंटा 15 मिनट, वेर एज द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाई ए कार इन 45 मिनट। ध्यान सुनेगा, एक बस है जो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस जाती है 1 घंटा 15 मिनट में, जबकि सेम डिस्टेंस को कार कवर करती है 45 मिनट में। तो आपसे पूछा है बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। आपसे पूछा है बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो। देखिए सवाल को ढंग से देखा करो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों की खास बात यह कि ये बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व हो जाते हैं अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ें। यहां पढ़ने का बहुत खेल है। चोर पुलिस के क्वेश्चन भी करेंगे, 7-8 क्वेश्चन करेंगे मुकेश, चिंता मत करो, समय आने दो, अभी बेसिक तो कर लो पहले। सवाल सवाल में बोला है कि एक बस 50 किलोमीटर जाती है 1 घंटा 15 मिनट में, जबकि सेम डिस्टेंस, क्या की पॉइंट है, सेम डिस्टेंस कार कवर करती है 45 मिनट में। स्पीड का रेशियो क्या होगा बस कार की? मैंने बताया अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होगा। अगर डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस जाने में बस कितना समय लेती है? बस लेती है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 75 मिनट, 75 मिनट, जबकि कार लेती है 45 मिनट। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है, टाइम का। 15 पंजे 75, 15 तिया 45, ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। ये 5:3 है, उल्टा होगा 3:5। तो बस और कार की स्पीड का रेशियो आएगा 3:5। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। टाइम का रेशियो 5:3 आ रहा है, तो दोनों की स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 3:5। आसान था, ठीक है ना। चलिए, आसान सवाल करते करते एक दिन आप हीरो बन जाओगे। अभी ये बताओ सवाल नंबर 16 बनाइए बाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिएगा। मजा आ रहा है? आज शाम को मैं अपने गांव जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा मैं तुमको पीछे यहीं पे, नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कल। बनाइए दोस्त। अच्छा सुतोष, ए पर्सन कवर्स
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन कवर्स 5/18 of the total journey by train, 7/20 by bus, 26:2/3% of total journey by car, and remaining 1330 मीटर ऑन फुट। फाइंड द टोटल जर्नी। ऑप्शन आपके सामने है। आपको सवाल लग रहा होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, बट ये परसेंटेज रेशियो सबका मिक्स क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी जर्नी का 5/18 ट्रेन से जाता है, 7/20 बस से जाता है। कुल जर्नी का 26 सही 2/3% कार से। तो आप मुझे बताओ 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है। देखिए ये मैं कई बार यूज कर चुका हूं। देखिए 6 सही 2/3% होता है 1/15। ये 6 सही 2/3% का 4 गुना है, 4/15। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो एक आदमी अपनी जर्नी का 5/18 जाता है ट्रेन से, 7/20 जाता है बस से, और 4/15 जाता है कार से, और रिमेनिंग 1330 मीटर पैदल जाता है। तो भैया एक्स मान के तो हम करते नहीं, वो तो मैंने आपको सिखाया नहीं। तो आपको यहां पे डिस्टेंस को एज्यूम करना होगा कुछ ना कुछ। तो भाई हम क्या करेंगे, फॉर द इजी कैलकुलेशन 18, 20 और 15 का एलसीएम। तो मैंने यहां पे टोटल डिस्टेंस को 18, 20, 15 का एलसीएम कितना हो गया, 180 यूनिट। तो मैंने टोटल डिस्टेंस को 180 यूनिट मान लिया जी, 180 यूनिट। आप बोलोगे जी सर आपने बहुत अच्छा किया, 180 यूनिट मान लिया। तो बताओ टोटल डिस्टेंस 180 है, 180 का 5/18 कितना होता है जी, 50। 180 का 5/18 50, 50 गया दोस्तों वो ट्रेन से। अभी 180 का 7/20 कितना होता है, 20 निम्मा 9 सत्ते 63। क्लियर है? 63। 63 गया मेरे दोस्तों वो बस से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। अभी और 180 का 4/15 कितना होता है, अभी 15 से 180 काटेंगे, 12 बार जाएगा, 12 चौक 48। 180 का 4/15 करेंगे 48। 48 वो गया कार से। तो बाकी वो गया मेरे दोस्तों पैदल। तो बाकी डिस्टेंस बची कितनी प्यारे भाई, बाकी डिस्टेंस बची कितनी, निकालो ना घटा के। अभी 8 3 11 का एक हासिल, एक 5 और एक 6 6 12, और 12 और 4 अभी 16, एक 161 हो गया। तो 161 चल चुका है, 180 में से 161 वो चल चुका है टोटल। तो बची कितनी, तो आप कहोगे सर 19। बची कितनी मेरे प्यारे भाई, 19। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी। 180 में से 161 घटा देंगे तो 19 डिस्टेंस वो पैदल गया है। जबकि पैदल गया कितना है मेरे प्यारे भाई, 1330 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने गुना, 19 सत्ते 133, 70 गुना है, 70 टाइम्स है। क्लियर है? सर सभी टीचर किसी ना किसी सिटी में जाकर अपने स्टूडेंट से मिल रहे हैं। सर कभी आप हमारे सिटी में भी विजिट कीजिए, लखनऊ निवासी। शिवम मैं इसलिए नहीं मिल रहा, लखनऊ जाऊंगा तो पटना वाले गुस्सा हो जाएंगे, पटना जाऊंगा तो इलाहाबाद वाले हो जाएंगे, इलाहाबाद जाऊंगा तो बुलंदशहर वाले हो जाएंगे, बाहर जाऊंगा तो दिल्ली वाले हो जाएंगे। ठीक है, आने जाने जो है समय लगता है यार, उसमें समय उतना मिल नहीं पा रहा है अभी। पिताजी के भी चोट लगी हुई है। घर में ना छोटा बच्चा है पता है, वो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा शैतान है, विराज जो है हमारा। तो समय मिलता नहीं है भाई यार। लेकिन ऐसे बात नहीं है कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता या आना नहीं चाहता। तो 70 गुना है तो डिस्टेंस भी 70 गुना होगी। तो 180 का 70 गुना, 70 टाइम्स, 18 सत्ते 126। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो 12,600 मीटर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 12,600 मीटर आ जाएगा। तो इसको किलोमीटर में बदल देंगे, किलोमीटर में बदलने के लिए किससे, 1000 से भाग करेंगे। ठीक है ना? क्लियर? आप बोलोगे जी सर तो कितना हो जाएगा, 12.6 किलोमीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो काफी बेसिक सवाल था, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा ये सवाल। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 16 था ये। सत्रह छूट गया, चलो कोई बात नहीं। ये बताइएगा जल्दी से।
सचिन कह रहे हैं सर विराट को स्विट्जरलैंड क्यों नहीं ले गए थे। देखिए, छोटे बच्चों को बाहर ले जाना, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बाहर ले जाने में बहुत सारी समस्याएं, समस्या हमें नहीं है, समस्या उनको है। नंबर वन है खाना पीना। जैसा खाना पीना और जैसा एनवायरनमेंट घर में मिलेगा वो बाहर जाके मिल ही नहीं सकता। बताओ स्विट्जरलैंड में क्या कहीं दूध मिलेगा? सब ब्रेड खाते हैं, बताओ यार। खाने पीने की बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई दुश्मनी नहीं है मोहित, ये बताइएगा जल्दी से। 17 नंबर क्वेश्चन अभी कट नहीं पाया शीट में, ये जल्दी जल्दी में ना अभी एक दो सवाल काटने रह गए हैं, देख लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लगवा दूंगा, अभी चिंता मत करो। ये बताइएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। If the person travel 378 kilometer in 7 hours, in how many hours will the person cover 918 किलोमीटर? एक देखिए, यहां इस बात को लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लिख रहा है। देखो कितना दयालु एग्जामिनर है कि एक आदमी द्वारा तय की दूरी जो है यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती, यानी कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ठीक है, आप बोलोगे जी सर एक आदमी 378 किलोमीटर जाता है 7 घंटे में, तो 918 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये यानी यहां पे आपको टी का मान निकालना है। तो सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल बहुत आसान है। देखिए कितनी बार चला जाएगा, 7 से तो जाना ही जाना है। तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 54 अभी, और 18 से 18 तिया 54, 18 पंजे 90, 18 कम 18, 3 से 51, 17 बार जाएगा। तो टाइम कितना आएगा? 17 आवर्स आ गया, 17 घंटे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। अगर ये पहली लाइन ना भी देता तो भी आप ऐसे ही सॉल्व करते, क्योंकि आदमी तो सेम है, सेम आदमी चला तो उसकी सेम स्पीड से चलेगा। स्पीड अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस डाल की प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 19 नंबर। यस, ये बताइएगा जल्दी से, अब फटाफट करो, शीट में अभी अपलोड करवाता हूं। आदित्य कह रहे नहीं समझ रहे। आदित्य नहीं समझे, दुनिया तो समझ रही है। कल का लेक्चर देखो। क्या हो गया आदित्य? ये बताइएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है 19 नंबर। दीपेश टेक्स 50 सेकेंड टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगनली वॉकिंग एट ए रेट ऑफ 90 मीटर पर मिनट। दीपेश 50 सेकेंड का समय लेता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड को क्रॉस करने में, जब वो विकर्ण के अलोंग चलता है, विकर्णवत चलता है 90 मीटर पर मिनट की स्पीड से। कल्पना क्रॉसेस सेम फील्ड, कल्पना सेम फील्ड को क्रॉस करती है 45 सेकंड में, वॉकिंग अलोंग इट साइड, जब वो उसकी साइड्स पे चलती है, भुजाओं के अलोंग चलती है 124 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो आपसे पूछा है फील्ड का एरिया कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, और आंसर आपको वर्ग मीटर में बताना है। चलिए, तो सवाल बहुत ही शानदार है, समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। यह क्वेश्चन है बैंकिंग का।
ठीक है जी, इस प्रकार से कि आपके सामने दिखाई दे रहा, आपके सामने एक रेक्टेंगल फील्ड है, ये आयत का मैदान है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। भाई इसकी ये लंबाई L है और इसकी जो है ये चौड़ाई है B, ठीक है ना। अब दीपेश है वो 50 सेकंड का समय लेता है इस फील्ड को क्रॉस करने में, जब वो चलता है डायगोनल के अलोंग, डायगोनल के अलोंग चलता है। तो मेरे प्यारे भी एक बात बताओ कि रेक्टेंगल का डायगोनल होता क्या है? रेक्टेंगल का डायगोनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है कि नहीं? पाइथागोरस से थोड़ा मेंसुरेशन भी लगेगा इस सवाल में। तो आप बताओ 50 सेकंड लगेगा तो दीपेश कितनी, ये डायगोनल की लंबाई क्या होगी? दीपेश चलता है 90 मीटर पर मिनट, मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। दीपेश इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है और उसे डायगोनल क्रॉस करने में 50 सेकंड लगते हैं मेरे प्यारे भाई। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 75। ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 75 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो डायगोनल की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 75 आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। डायगोनल कितना आ गया स्टूडेंट? 75 मीटर आ गया। ठीक है। अब एक लड़की है कल्पना, वो 124 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलती है और भुजाओं के अलोंग चलती है और 45 सेकंड में फील्ड को क्रॉस करती है। तो एक कल्पना चलेगी मेरे दोस्तों यहां से, लेकिन वो चलते भुजाओं के अलोंग, यानी कि पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, तब फील्ड क्रॉस होगा ना। तो मेरे प्यारे भाई यानी कि कल्पना कितनी डिस्टेंस जाएगी? कल्पना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है L प्लस B, साइड्स के अलोंग चले, क्रॉस करना है तो भाई इतना जाएगी और इतना जाएगी। ठीक है भाई, L प्लस B कितने की? 124 मीटर पर मिनट, पर मिनट का मतलब 60 सेकंड, इतने की स्पीड से चलती है और उसे 45 सेकंड लगता है क्रॉस करने में। 45, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से 124 जाएगा 31 बार, 31 तिया 93, 93। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पे L प्लस B 93 है और अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 75 आ गया। आपसे पूछा इस मैदान का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू B। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो कोई ट्रिपलेट सेट कर लो, या तो दोस्तों कोई ट्रिपलेट सेट कर लो। आपको मेंसुरेशन तो आपने पढ़ा नहीं है। 93 आएगा ना, 31 या 93 रितेश, 91 नहीं आएगा। ठीक है भाई। अगर आपको ट्रिपलेट की जानकारी है तो 75 और 93 किससे कट रहा है? 3 से। 25, 7 24 25 का ट्रिपलेट सेट हो रहा है। 7 24 25 का ट्रिपलेट सेट हो रहा है, उसका 3 गुना है भाई, यानी कि 72 और 21 ये साइड है रेक्टेंगल की। तो यानी कि जो एरिया आएगा वो ये आएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट सेट हो रहा है। क्लियर है? सचिन कह रहे 75। सचिन ये जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुना टाइम। दीपेश 90 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलता है, 50 सेकंड में डायगोनल क्रॉस करता है, तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते दिस इंटू दिस करके, बस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। 7 24 25 एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, 75 में 25 छुपा हुआ है, तो यहां पे 7 24 31 या 93 हो गया, यानी कि 7 24 का 25 का 3 गुना कर रखा है। क्लियर है? ये तो हो गया ट्रिपलेट सेट करने वाले। जिन बच्चों को याद नहीं है, उन्होंने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा, तो घबराओ मत। आपके पास अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आपके पास L प्लस B है, और आपको निकालना है यहां से क्या? LB निकालना है, LB। तो बताओ कैसे करेंगे? तो आप यहां पे अलजेब्रा लगा लो भाई, अलजेब्रा। भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर कितना होता है? 49 है भाई, और 8649। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट, 8649। बात समझ में आ गई? और अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 75 है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना होगा? भाई ये अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर मतलब 56 25, 56 25 उधर चला जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो कितना आ गया ये है भाई? 30 24, तो यानी कि 2LB आ गया 30 24। तो LB कितना आ गया? 30 24 बटे 2, यानी कि 1512। तो 1512 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो 1512 मीटर स्क्वायर यहां से एरिया आ गया। तो यह आपने क्या लगा लिया? अलजेब्रा लगा लिया यहां पे, ठीक है ना?
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। हाँ, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। यूनिट डिजिट से तो आप कर ही लोगे, डेवलप हो गया। मैं तो आपको समझाया कि बेसिक सॉल्यूशन ये है। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, चलो 1 सेकंड होल्ड करो, अब आगे के क्वेश्चन लगवा रहा हूं, 1 सेकंड होल्ड करो। बताइए। 1 सेकंड। 17 नंबर क्वेश्चन छूट गया था ना बीच में, 17 क्वेश्चन छूट गया था बीच में। चलो कर लेते हैं इसे भी। बताओ। आंसर ट्रिपलेट्स में आपको मेंसुरेशन में सिखाऊंगा, ठीक है ना। आप में एक बार मेंसुरेशन पढ़ लेंगे तो ये जो सवाल थे और आसान हो जाएगा। तो पेशेंस बनाए रखो, अभी मैंने आपको सिखा दिया ना अलजेब्रा का प्रयोग करके। 7, 24, 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ठीक है जी, ये बताइएगा। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 2:5। दो रेलगाड़ियों की स्पीड का रेशियो 2:5 है। यदि फर्स्ट ट्रेन 350 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। तो दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस क्या है? इतना आसान सवाल है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। बहुत आसान सवाल आते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। स्क्रीन नॉट विजिबल। अच्छा केशव, ये बताओ अब, ठीक है जी। अब स्क्रीन विजिबल है, मैं विजिबल हूं, हाँ। दो रेलगाड़ियों की स्पीड का रेशियो 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी, आवाज तो आ रही थी ना, यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो दोनों रेलगाड़ी की स्पीड का डिफरेंस। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 चल रही, तो इसकी स्पीड कितनी है? 70। 350/5 70। तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड 70 है। दो की वैल्यू सवाल में 70 दे रखी है, 35 गुना। दोनों की स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट। अगर दो की वैल्यू 70 है 35 गुना, तो तीन की वैल्यू भी 35 गुना हो जाएगी 105। तो दोनों रेलगाड़ी की स्पीड का डिफरेंस होगा 105। आंसर। कैसे सवाल है भी? आसान आसान सवाल है कि नहीं मियां? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोस टू यू। आगे चलेंगे, अगला करेंगे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर 20। ओके, अब यहां से हम एक एक स्टेप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अभी तो केवल परिभाषा पे सवाल थे, ठीक है ना। अब यहां से कंसेप्ट लगना शुरू होंगे।
इस्माइल कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह। देखिए आज वाकई में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको पता है ना कि हमारा जो है आईएनएस विक्रांत जो है पहला जो है इतना बड़ा जहाज 20,000 करोड़ की लागत लगा के हमारे देश ने बनाया है। बहुत सही। ये काम मोदी जी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता था। वेरी गुड मोदी जी, आई एम प्राउड ऑफ हिम। ये बताइएगा, इफ ए पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 83:1/3%, what will be the percentage reduction in time taken to reach the same destination? सवाल की लैंग्वेज को आप पकड़ोगे तो मेरे प्यारे भाई इजीली कर लोगे। कोई आदमी अपनी स्पीड 83:1/3% बढ़ाता है तो उसे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में जो समय लगेगा उसमें कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? तो मेरे प्यारे भाई यानी कि डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है। भाई आदमी अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है तो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रहा है। हुआ क्या कि आदमी ने अपनी स्पीड 83:1/3% बढ़ा दी। अब 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों? 5/6। 5/6 मतलब कहने का यह है कि भाई पहले आदमी की स्पीड अगर 6 थी, तो 5 बढ़ा दिए, अब स्पीड होगी 11। आप बोलोगे जी सर स्पीड 6 से 11 हो गई तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, उल्टा। यानी कि टाइम अगर पहले 11 लगता था तो टाइम अब 6 लगेगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, है भाई। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। आप बोलोगे जी सर यानी कि टाइम अगर पहले 11 लग रहा था तो अब 6 लगेगा, यानी कि टाइम में कितने की कमी आएगी? 5/11। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 1/11 9.09%, 5/11 45.45%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आप ना इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, मैंने आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से सिखाया है। भाई अगर आप किसी संख्या को 5/6 बढ़ाओगे तो दूसरी संख्या जो रिवर्स रेशियो में कितना कम होगी? ध्यान सुनिएगा भाई, अगर ऊपर 5 बढ़ रहा है तो दूसरी संख्या 5 घटेगी। क्लियर है? या बेस क्या होगा? 6, यहां 6 को 5 बढ़ाया गया तो 6 को 5 बढ़ाएंगे 11, 6 + 5 11, ये आएगा डायरेक्ट। ठीक है भाई, ये समझ में आया? अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या को 5/6 बढ़ाया गया तो दूसरी 5 बढ़ाया गया तो ये भी 5 घटेगी। यहां 6 + 5 11 हो गया तो बेस आएगा 11। 5/11 का मतलब 45.45%। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है परसेंटेज में। याद आ रहा है आपको? क्या याद आएगा आपको, पढ़ते ही नहीं है आप लोग। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 21 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से करो। While traveling from office to home, Greece's car got some problem, so he took 16:2/3% more time than the usual to reach home. ऑफिस से घर आते समय गिरी की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, खराबी आ गई, जिससे कि उसको अपने जो नॉर्मल जो समय लेता था गिरी उससे 16.3% ज्यादा समय लगा। हिज स्पीड इन दिस केस, इस केस में जो उसकी स्पीड है वो इसकी यूजुअल स्पीड, जो गिरी अपनी यूजुअल स्पीड से चलता था उससे कितने % कम स्पीड हो चुकी है उसकी? जवाब दीजिए। तो भाई कितना आसान सवाल है भाई, डिस्टेंस तो सेम है, गिरी ऑफिस से घर ही आ रहा है और तो कुछ कर नहीं रहा, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स। अब गाड़ी में खराबी होगी, टाइम जो है 16:2/3% ज्यादा लगा, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, टाइम 1/6 ज्यादा लगा तो स्पीड कितना कम हो जाएगी रिवर्स रेशियो में? अभी ये एक ज्यादा है तो ये एक कम होगा, ठीक है ना। 6 और 1 7 तो 1/7, तो जो है उसकी स्पीड जो है पहले से 1/7 लेस हो चुकी है। 1/7 का मतलब 14:2/7%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहले मैंने बिल्कुल सिंपल देसी भाषा पे सवाल लिए जिससे कि आप लैंग्वेज को सीख पाएं। आगे चलेंगे अगला सवाल।
सवाल था आपके सामने ये 21। अब आएगा जी 22 नंबर, करो। बनाइए। अजय कह रहे सर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अजय कहां गुस्सा कर रहा हूं बच्चों, मैंने गुस्सा करा? कोई करा मैंने गुस्सा? कोई गुस्सा करा मैंने? आंसर कह रहे हैं सर मॉडरेट क्वेश्चन कराओ। आंसर ये तो इजी है पर। आशुतोष टाइम 1/6 ज्यादा लगा, टाइम 6 से 7 हो गया, तो स्पीड रिवर्स हो जाएगी 7 से 6। स्पीड 7 से 6 होगी तो स्पीड कितना डिक्रीज होगी? 1/7। 1/7 का मतलब 14:2/7%। रिप्लाई दे तो रहे हैं सृष्टि, करिए। बहुत ही आसान सवाल है। ए ट्रेन टेक्स 1 घंटा 20 मिनट टू ट्रेवल बिटवीन टू स्टेशन पी एंड क्यू। इफ इट ट्रेवल्स एट 2/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। देखिए, यूजुअल स्पीड का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल स्पीड से जो चलता है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है वो यूजुअल स्पीड होती है। बाद में स्पीड को कम ज्यादा करा जाता है, वो नई स्पीड होती है। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल बिटवीन पी एंड क्यू। सवाल में ये दे रखा है कि एक ट्रेन जो है दो स्टेशन पी और क्यू के बीच जाने में 1 घंटा 20 मिनट लेती है। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है स्टूडेंट 80 मिनट, यानी कि एक ट्रेन 80 मिनट समय लेती है। ठीक है, किसी स्पीड से, अपनी यूजुअल स्पीड से। अगर ये ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड का 2/7 से चले तो पी और क्यू के बीच टाइम कितना लगेगा? देखिए डिस्टेंस सेम है, पहले पी से क्यू के बीच जा रहे थे, आज भी पी से क्यू के बीच जा रहे हो, डिस्टेंस सेम है। आपने क्या कर दिया? आपने स्पीड को 2/7 गुना कर दिया ओरिजिनल का, आपने स्पीड को 2/7 गुना कर दिया यूजुअल स्पीड का। तो स्पीड को 2/7 गुना किया गया है, तो टाइम रिवर्स रेशियो में टाइम 7/2 गुना हो जाएगा कि नहीं? यानी कि पहले अगर इतना टाइम लगता था 80 मिनट, तो अब इसका 7/2 गुना टाइम लगेगा। मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। यानी कि 40 बार जाएगा 280 मिनट, यानी कि अब पी और क्यू के बीच ट्रेवल करने में 280 मिनट लगेगा। 280 मिनट का मतलब होता है मेरे दोस्तों 4 घंटे 40 मिनट। 4 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 240 मिनट मतलब 4 घंटे 40 मिनट। डिस्टेंस सेम है, आपने स्पीड को 2/7 गुना करा तो टाइम उल्टा हो जाएगा, रिवर्स रेशियो में 7/2 गुना। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 280 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी बेसिक सवाल, लेटेस्ट इसी बार आया है पेपर में। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 23 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बहुत बेहतरीन सवाल, करो। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 1 घंटे 40 मिनट लेट। हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन इज। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। सवाल में बोला है कि अगर एक आदमी अपनी यूजुअल स्पीड का 60% से ट्रेवल करता है तो आदमी अपनी डेस्टिनेशन पे 1 घंटे 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो आपसे पूछा है बताओ उसका यूजुअल टाइम कितना है डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। देखिएगा प्यारे बच्चे, समझिएगा, एक आदमी अपनी यूजुअल स्पीड का 60% से ट्रेवल करता है। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। 60% से ट्रेवल करता है एक आदमी, मतलब जैसे किसी आदमी की ओरिजिनल स्पीड 5 थी, अगर किसी आदमी की स्पीड 5 थी तो वो किस स्पीड से चल रहा है? 3। तो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:5 है भाई। यानी कि पहले उसको अगर 3 यूनिट टाइम लगता था, पहले अगर 3 टाइम लगता था, तो आज कितना टाइम लग रहा है उसको? 5। यानी कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, कितना लेट हो रहा है वो? 2। पहले अगर उसको 3 यूनिट टाइम लग रहा था तो 5 यूनिट टाइम लग रहा है, 2 यूनिट लेट हो रहा है। 2
तो सवाल के अकॉर्डिंग लेट कितना हो रहा है? 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट यानी कि 1 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना होता है मेरे दोस्तों? 100 मिनट। तो 2 की वैल्यू 100 मिनट आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा यूजुअल टाइम, सामान्य समय, तो 2 की वैल्यू 100 मिनट है, तो 3 की वैल्यू कितनी है भाई? 150 मिनट, 150 मिनट। आप बोलोगे जी सर, और 150 मिनट का मतलब कितना होता है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। यानी कि जो उसका यूजुअल टाइम है वो 2.5 घंटे है। ठीक है भाई, ये इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग टाइम है, ये इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग टाइम है। अगर पहले स्पीड 5 थी तो टाइम 3 था, अब स्पीड 3 है तो टाइम 5 हो गया। डिस्टेंस दोनों में बराबर है, 5 तिया 15, 3 पंजे 15, डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है। बहुत आसान सवाल है। ठीक है सर, ये कैसे पता चलेगा कि वह स्पीड डिक्रीज कर रहा है? सवाल में लिखा हुआ है सामान्य गति का 60% कर दी तो कम नहीं होगी सचिन? अंधे हो क्या सचिन भाई? सवाल में सब कुछ लिखा हुआ है। आगे चलिएगा, अगला सवाल 24 नंबर, ये बताइएगा। यूजुअल टाइम आशुतोष, ओरिजिनल टाइम निकालना है, ओरिजिनल पुराना टाइम। यूजुअल टाइम का मतलब ओरिजिनल फर्स्ट टाइम, वो तो नया टाइम हो गया भाई। 5 से, अरे भाई यूजुअल टाइम का मतलब पहले 150 मिनट लगता था, अब 1 घंटे 40 मिनट लेट है। 3 की वैल्यू 150, 5 किलो 250। आपसे पूछता कि वर्तमान में कितना टाइम लग रहा है तो 250 मिनट बताते, 5 किलो निकालते। आपसे यूजुअल टाइम पुराना समय पूछा है भाई। पढ़ते क्यों नहीं है आप लोग? सवाल को ढंग से पढ़ो प्लीज, विनती है आपसे। अगला सवाल करेंगे 24 नंबर। ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए सर्टेन स्पीड। एक आदमी एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से कवर करता है। इफ यू रिड्यूस हिज स्पीड बाई 16.25%, अगर वो अपनी स्पीड को 16.25% कम कर दे तो 5.2 मिनट लेट हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस नाउ। नाउ पूछा है तो आपसे पूछा है, तो बताओ इस दूरी को तय करने में उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय बताओ, वर्तमान में। समझ में आया? तो थोड़ी ना बुद्धि का इस्तेमाल करो अगर भगवान ने दी हो। एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस जाता है सर्टेन स्पीड से, उसने अपनी स्पीड को 16 सही 16.25% घटाया। 16.25% का मतलब क्या? 10%, 1/10, 6.25% 1/16, तो ये आ जाएगा 80। 10 अट्ठे और 16 पंजे 13/80। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आदमी ने अपनी स्पीड को 16.25% डिक्रीज किया। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी आदमी की स्पीड 80 थी तो उसने स्पीड 13 घटा दी, स्पीड होगी 67। स्पीड इस रेशियो में चेंज हुई है तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 67:80। यानी कि पहले अगर 67 यूनिट टाइम लगता था, पहले अगर 67 यूनिट टाइम लगता था, तो अब प्रेजेंट में कितना टाइम लग रहा है? 80 मिनट टाइम लग रहा है। आप बोलोगे जी सर, तो आप बताओ वो कितना लेट हो रहा है? 67 से 80 मिनट लग रहा है, 13 यूनिट फालतू, 13 यूनिट लेट हो रहा है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और इसी 13 की वैल्यू सवाल में 5.2 मिनट आपको दे रखी है। कितने गुना दे रखी है? 0.4 टाइम्स। 13 चौका 52, 0.4 टाइम्स। वर्तमान में कितना समय लग रहा है? तो 80 यूनिट, 80 की वैल्यू 0.4 टाइम्स, 32 मिनट। यानी कि अब वो आदमी उस दूसरी दूरी को कवर करने में 32 मिनट का समय ले रहा है। ये आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे भाई सब अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, सवाल को कोई परेशानी उनको नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 25। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है? जी ये बताओ।
आया? एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है शंकर। वॉकिंग एट 5/8 of his normal speed, Abhishek is 45 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and office is, देखिए आपने परसेंटेज रेशियो अच्छे से पढ़ा है तो आप इस सवाल को कम से कम लिख के सॉल्व कर सकते हैं, आपको पूरा रेशियो पेशियो लिखने की जरूरत नहीं है। अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/8 से चलता है, ठीक है ना, ध्यान सुनेगा। अभिषेक जो है 45 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनेगा। अभिषेक की स्पीड क्या होगी? 5/8, क्लियर है? यानी कि अगर पहले स्पीड 8 थी तो अब स्पीड 5 होगी, तो टाइम उल्टा हो जाएगा 8/5, टाइम का रेशियो उल्टा होगा, यानी कि पहले अगर 8 यूनिट टाइम लगता था तो अब 5 यूनिट टाइम लगेगा। सॉरी, उल्टा उल्टा लिख दिया ना मैंने, 8/5, ठीक है भाई। भाई स्पीड क्या है? ये स्पीड की रेशियो है, उसने क्या कर दी, अभिषेक ने अपनी स्पीड नॉर्मल का 5/8, अगर पहले स्पीड 8 थी, नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो 5 होगी, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा ना 8/5, यानी कि पहले अगर टाइम 5 लगता था तो अब टाइम कितना लगेगा जी? 8। तो यानी कि कितना लेट हो रहा है? 3 यूनिट लेट हो रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग लेट कितना हो रहा है? 45 मिनट। तो 3 की वैल्यू 45 मिनट है, सवाल में 15 गुना। तो आपसे पूछा यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम है 5 यूनिट, 5 की वैल्यू भी 15 गुना आ जाएगी, 75 मिनट। तो अभिषेक द्वारा जो लिया गया सामान्य समय है वो 75 मिनट है। आपसे वर्तमान समय पूछेगा तो पहले 75 मिनट लगता था, अब 45 मिनट लेट है, तो अब 120 मिनट लगेगा। या फिर 3 की वैल्यू 45 है, 1 की वैल्यू 15 है, तो 8 की वैल्यू 120। वर्तमान पूछेगा तो 120 मिनट आएगा। यस, यूजुअल टाइम का मतलब स्टार्टिंग टाइम। देखिए भाई, आदमी जब चलना शुरू करता है, जो उसकी स्पीड होती है स्टार्टिंग में यूजुअल स्पीड, जो टाइम होता है उस स्पीड से वो यूजुअल टाइम, बाद में उसकी स्पीड को कम चेंज किया जाता है, टाइम में भी कम चेंज आता है, वो नया टाइम होता है, ओरिजिनल वाला यूजुअल टाइम होता है। समझ में आया? कैसे बालक है भाई, ये भी बताना पड़ रहा है। छी, आज तक मैंने कभी नहीं बताई ये बात। बिल्कुल खत्म आदमी हो तुम, खत्म एकदम जिसे कहते हैं। 26 नंबर सवाल। A man is delayed in reaching his workplace by 30 minutes due to bad traffic as he can drive at 7/9 of his usual speed. What is his usual time in hours and minutes of travel? लेटेस्ट सवाल है बिल्कुल अभी का, ठीक है ना, 2021 का, कि एक आदमी अपने वर्क प्लेस को पहुंचने में 30 मिनट लेट होगा क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफिक था। इसकी वजह से वो अपनी यूजुअल स्पीड का 7/9 से ही चल पाया। अब कितना लिखना है? स्पीड जो है 7/9 से ही चल पाया, मतलब स्पीड अगर 9 थी तो 7 से ही चला पाया, तो टाइम का रेशियो उल्टा, यानी कि टाइम अगर 7 लगना था तो उसको टाइम लग गया 9, तो यानी कि टाइम कितना फालतू लग गया? 2 यूनिट। और फालतू कितना लगा टाइम, कितना लेट हुआ? 30। 2 की वैल्यू 30 है, 15 गुना। तो उसकी यात्रा का सामान्य समय भी 15 गुना, 15 सत्ते 105 मिनट, 105 मिनट आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 1 घंटे 45 मिनट। बी ऑप्शन, 1 आवर 45 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, एक और सवाल करेंगे ऐसा। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 27, करो। A train running at 9/13 of its own speed reached a place in 39 hours. How much time could be shaved if the train would run at its own speed? बहुत अच्छा सवाल है, वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलती है और अपनी डेस्टिनेशन पर 39 घंटे देरी से पहुंचती है, लेट।
यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चली होती तो कितना समय बचा लेती। तो समझने की कोशिश करिए हुआ क्या है। स्पीड, एक ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड का 9/13 गुना से चली। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 13 थी, अगर ट्रेन, जो डिनोमिनेटर होता है ना, जो बेस होता है फ्रैक्शन का, वो ओरिजिनल डाटा बताता है। अगर एक ट्रेन की स्पीड 13 थी तो ट्रेन कितने की स्पीड से चली है? 9 की स्पीड से। आप बोलोगे जी सर, ओरिजिनल स्पीड, यूजुअल स्पीड अगर ट्रेन की 13 थी तो 9 की स्पीड से चली है, ठीक है ना। स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 13/9। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ट्रेन को अगर 9 यूनिट टाइम लगता, अगर ट्रेन को यूजुअल स्पीड से चलने पर 9 यूनिट टाइम लगता, तो अब ट्रेन को टाइम लगा है 13 यूनिट। ट्रेन को कितना टाइम लगा है? 13 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ट्रेन को टाइम लगा है 39 घंटे। कितने गुना? आप कहोगे सर 3 गुना। तो पूछा यह कि अगर ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चलती, ओरिजिनल स्पीड से चलती, तो कितना समय बचाती। ट्रेन अगर वास्तविक चाल से चलती तो 13 यूनिट टाइम की बजाय 9 यूनिट टाइम लगता, 4 यूनिट टाइम की बचत होती। 4 यूनिट टाइम लगता, 4 यूनिट टाइम की बचत होती, 4 यूनिट टाइम लेस लगता। एक की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 12 घंटे। तो 12 आवर्स जो है वो कम समय लगता। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ए नहीं है विमल, बी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? मुझे लगता है सभी भाइयों को ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही शानदार सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 28। बिल्कुल मजबूत कर दूंगा इन सवालों में। करो। सवाल है, ए मैन कवर से सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 36 मिनट। एक आदमी कुछ निश्चित दूरी कवर करता है 3 घंटे 36 मिनट में। इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करे साइकिल से, तो उसे कितना समय लगेगा। सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई आदमी अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जब 5 की स्पीड से चलता है तो समय लगता है 3 घंटे 36 मिनट। पूछा है वो साइकिल से 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा सेम डिस्टेंस जाने में। सेम डिस्टेंस जाने में, अगर डिस्टेंस सेम है, यदि डिस्टेंस सेम है, तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। भाई पहले आदमी कितनी स्पीड से जा रहा था? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आज कितने की स्पीड से जाएगा साइकिल से? 24 की स्पीड से। स्पीड इस रेशियो में चेंज हुई है, तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा, 24/5। आप बोलोगे जी सर, यानी कि पहले जब 5 की स्पीड से जाता तो समय लगता था 24, आज साइकिल से जा रहा है 24 की स्पीड से, समय लग रहा है उसको 5। तो मेरे प्यारे भाई, कितना टाइम लग रहा था पहले? 3 घंटे 36 मिनट। 3 घंटे 36 मिनट का क्या मतलब है? 180 + 36, 216 मिनट। तो 24 की जो वैल्यू है वो 216 मिनट है प्यारे बच्चे। कितने गुना है? 9 गुना। तो अब कितना टाइम लगेगा साइकिल से? 5 की वैल्यू 9, 45 मिनट। 45 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताइए, कर पा रहे हैं सभी स्टूडेंट? आसान है, कोई तकलीफ नहीं है? हाँ जी, वेरी गुड, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आएगा आपके सामने 29 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। 29 और 30 दोनों क्वेश्चन जो हैं आजकल बहुत वायरल हैं। आप 2-3 साल के प्रीवियसर देखेंगे तो आपको 20-25 सवाल ऐसे मिल जाएंगे। जवाब दो जी, क्या उत्तर है इसका?
जी, when the speed of truck is increased by 20%, it takes 25 minutes less to cover the same distance. What the time taken to cover twice the distance at its actual speed? सवाल में बोला है जब एक ट्रक की स्पीड को 20% बढ़ाया जाता है तो 25 मिनट लेस समय लगता है सेम डिस्टेंस जाने में। कितना समय लगेगा दुगनी डिस्टेंस कवर करने में मेरे प्यारे भाई एक्चुअल स्पीड से? देखिएगा, आपने एक ट्रक की स्पीड को 20% बढ़ाया, स्पीड को मेरे दोस्तों आपने 20% बढ़ाया 1/5। आप बोलोगे जी सर, तो टाइम में कितने की कमी आएगी मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए। है भाई, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया, यहां 1 बढ़ाओगे तो यहां 1 की कमी आएगी। बेस कितना आएगा? ये 5 + 1 6 हो रहा है, 6। यानी कि मेरे दोस्तों अगर पहले आपको 6 यूनिट टाइम लगता था तो अब 1 यूनिट टाइम कम लगेगा। पहले अगर यूजुअल टाइम अगर आपका 6 है तो अब कितना समय लेस लग रहा है? 1 यूनिट। सवाल में 1 की वैल्यू जो है यही 25 मिनट है, तो 6 की वैल्यू कितनी है? 150 मिनट। यानी कि यूजुअल टाइम जो है वो 150 मिनट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इस सवाल में गड़बड़ क्या है? ये सेम डिस्टेंस पे निकाला। अगर आप सेम डिस्टेंस जाओगे तो आपको 150 मिनट लगेगा। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे। सेम डिस्टेंस जाने में आपको 2.5 घंटे लगेगा। लेकिन आपसे यहां सेम डिस्टेंस नहीं पूछा, आपसे जो पूछा डबल डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा। तो अगर सेम डिस्टेंस जाने में 2.5 घंटे लग रहा है यूजुअल स्पीड से, तो डबल जाओगे तो समय भी दुगना लगेगा, 5 घंटे। यानी कि 5 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, 2.5 का दुगना। क्लियर है? समझ में आया? ये तो सेम डिस्टेंस जाने में आपको 2.5 घंटे लगता है यूजुअल टाइम, तो आप डबल डिस्टेंस जाओगे तो कितना लगेगा? दुगना, 5 घंटे। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 30। ये बताइएगा जल्दी से करो। तो ये क्वेश्चन नहीं था वो। हाँ, आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे में, जबरदस्त क्वेश्चन। सेचसल का सवाल है। 2 साइकिलिस्ट है एक्स और वाई, चलना शुरू करते सेम टाइम पर सेम जगह से बी की तरफ 6 की स्पीड से और 8 की स्पीड से रेस्पेक्टिवली। देखिए, 2 साइकिल सवार हैं एक्स और वाई, वो सेम जगह से चलना शुरू करते हैं दोस्तों ए से, और बी की तरफ वो जा रहे हैं। ए से बी की तरफ जा रहे हैं वो। पहला साइकिल सवार 6 की स्पीड से जाता है, दूसरा साइकिल सवार 8 की स्पीड से जाता है। ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, दूसरा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ध्यान सुनेगा। डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट ड्यूरिंग द जर्नी, 15 मिनट रुकने के बावजूद वाई जो है एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यात्रा के दौरान 15 मिनट रुका है वाई, लेकिन 15 मिनट रुकने के बावजूद भी वो एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो आपसे पूछा है बताओ ए और बी के बीच की दूरी क्या है। देखिए, दूरी निकालने के लिए दूरी होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। मुझे दोनों की स्पीड पता है। अगर किसी भी एक आदमी का टाइम पता लग जाए, किसी भी एक आदमी का टाइम पता लग जाए तो स्पीड गुणा टाइम करके डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमारी जिंदगी का मकसद इस सवाल में है टाइम निकालना किसी एक आदमी का। ध्यान सुनेगा। 2 बंदे एक्स वाई दोनों सेम डिस्टेंस जाते हैं, दोनों सेम डिस्टेंस जा रहे हैं साइकिल से ए से बी। उनकी स्पीड 6-8 के रेशियो में, तो उनको जो टाइम लगेगा, जो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो होगा वो उल्टा होना चाहिए। 6-8 अगर स्पीड है, रेशियो कितना है स्पीड का? 3-4। स्पीड का रेशियो 3-4 है। देखिए, मैं स्पीड का रेशियो को सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा हूं कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। स्पीड का रेशियो 6-8 है, 3-4। अभी तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 4-3। टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं, 4-3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर एक्स को 4 यूनिट टाइम लगेगा तो वाई को कितना टाइम लगेगा? 3 यूनिट। ठीक है ना? यानी कि वाई जो है एक्स से समय कितना कम ले रहा है? 1 यूनिट। वाई एक्स से कितना समय कम ले रहा है? 1 यूनिट। भाई एक्स 4 यूनिट समय लेगा, वाई 3 यूनिट समय लेगा, सेम डिस्टेंस जाने में 1 यूनिट। अब ध्यान सुनेगा, ये लाइन देखो। जर्नी के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद भी वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच गया। सुनना, वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, लेकिन 15 मिनट उसने रुका है तब भी।
यानी कि एक्चुअल में वाई एक्स से कितना समय कम लेता है, 25 मिनट कम ले रहा है ना, 15 10 25। केवल आपको लैंग्वेज में घुमाया गया है, केवल लैंग्वेज में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 15 मिनट रुकने के बावजूद भी वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि वाई एक्स से 25 मिनट पहले पहुंचने की काबिलियत रखता है, 25 मिनट। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर अगर वाई जो है एक्स से कितना पहले कवर कर लेगा डिस्टेंस, 25 मिनट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमें ये बात आपकी समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। 10 मिनट नहीं अरविंद, 25 मिनट। 15 मिनट वाई रुका रहा है, उसके बावजूद भी वो 10 मिनट पहले पहुंचा है। इसका मतलब वाई अगर चलता रहता सेम डिस्टेंस, सारी की सारी सेम डिस्टेंस चलता, तो एक्चुअल में वो 25 मिनट पहले पहुंचता। तो इनका जो गैप है वो 25 मिनट है। एक की वैल्यू 25 मिनट है। आप किसी का भी टाइम निकाल लो, चाहे एक्स का टाइम निकाल लो, चाहे वाई का टाइम निकाल लो, आंसर दोनों जगह से आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू 25 मिनट है तो 4 की वैल्यू कितनी है, 100, 100 मिनट। ये क्या आया, ये 100 मिनट क्या आया है, ये एक्स का टाइम आया है बच्चे, एक्स का टाइम। यानी कि एक्स के करस्पॉन्डिंग टाइम आया है ना, यानी कि जो बंदा एक्स है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे 100 मिनट लगते हैं। तो कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 100 मिनट। 100 मिनट को इस आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/60, तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ये आ गई ए से बी तक की दूरी। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप यहां से भी निकाल सकते हैं वाई का प्रयोग करके भी। अगर एक की वैल्यू 25 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मिनट, 75 मिनट है भाई। एक्स के करस्पॉन्डिंग एक्स का टाइम आएगा, वाई की करस्पॉन्डिंग वाई का टाइम आएगा। यानी कि वाई 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वाई को 75 मिनट लगता है। 75 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, 75/60, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, यानी कि 40/4, 10 किलोमीटर। तो आप कहीं से भी सॉल्व करो, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, 10 किलोमीटर ही आंसर आएगा। आप किसी भी एक बंदे से सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत अच्छा सवाल था, टाइम लेके मैंने आपको बताया, इससे आपको लैंग्वेज में भी क्लियरिटी आएगी। आगे चलेंगे, अगला सवाल है जी 31 नंबर, ये बताओ, करो। सवाल है, दो रेसर्स हैं, दो धावक है जो 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। सेम ही क्वेश्चन है, दो रेसर हैं, पहला रेसर 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है, दूसरा 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है। ये उनकी स्पीड है, तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का भाई स्पीड है 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 5-6 के रेशियो में। तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो कितना है, 6:5। आप बोलोगे जी सर उल्टा होगा। दूसरा जो धावक है, जो दूसरा रेसर है, पहले से 10 मिनट कम समय लेता है। तो आप बताओ दूसरा पहले से कितना कम समय ले रहा है, एक की वैल्यू 10 मिनट है। अगर एक की वैल्यू 10 मिनट है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी जी, 60 मिनट, 60 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। यानी कि पहला रेसर मेरे प्यारे भाई 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है और उसे पूरी रेस खत्म करने में 60 मिनट लगा। तो रेस कितनी लंबी है, स्पीड गुणा टाइम, 100 मीटर पर मिनट की 60 मिनट में गुणा करेंगे। देखिए ये भी बटे मिनट है, ये भी मिनट है, तो मिनट से मिनट कट जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 100 गुणा 60, 6000 मीटर आएगा। और 6000 मीटर को किलोमीटर में कितना बोलेंगे, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। 100 मीटर पर मिनट को 60 मिनट से भाग करेंगे तो मिनट से मिनट कट जाएगा। 100 गुणा 60, 6000 मीटर बचेगा, जो कि 6 किलोमीटर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे लगता है सभी को समझ में आया है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 32 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करो। मजा आ रहा है अब। A person traveled from station A to station B at 40 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम B to A at 30 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी स्टेशन A से B तक गया 40 की स्पीड से,
वापस आया बी से ए 30 की स्पीड से, पूरी जर्नी में उसे लगे 6.3 घंटे। तो पूछा ए से बी की दूरी कितनी है, ए से बी की दूरी, जवाब दीजिए। करो, कौन करेगा? देखिए, एक आदमी स्टेशन ए से बी तक गया, फिर वापस आया बी से ए, यानी कि जितनी डिस्टेंस वो जाने में गया, जितनी डिस्टेंस वो गया है उतनी ही डिस्टेंस आया है। तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। अब गया कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड से। वापस कितने की स्पीड से आया? 30 की स्पीड से। ये स्पीड है। तो जाने और आने में जो समय लगा होगा, जाने में और आने में जो समय लगा होगा, उस समय का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो 40 30 4 3 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए 3 4। अभी स्पीड का रेशियो 40 30 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए 3 4, यानी कि जाने में 3 यूनिट समय लगा है, तो आने में 4 यूनिट। तो जाने और आने का टोटल समय क्या है पूरी जर्नी का? 3 जाने में लगा, 4 आने में लगा, 7। टोटल जर्नी का समय है 7 यूनिट। 7 की वैल्यू सवाल में 6.3 आवर्स दी है, 0.9 गुना, 7 नाम 63, 0.9 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 0.9 गुना हो जाएगी, 2.7 आवर्स, 3 नाम 27। यानी कि मैं कह सकता हूं जब आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो ए से बी तक जाने में उसे 2.7 घंटे लगते हैं। क्लियर है? तो ए से बी तक की स्पीड क्या होगी? तो आप सॉरी, ए से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। 40 गुणा टाइम लगा 2.7, यानी कि 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ पा रहे हैं बच्चों? सैफुद्दीन कोई फार्मूला फॉर्मूला नहीं, सीधा रेशियो। ठीक है, फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी भी दगा दे सकते हैं फॉर्मूले। ठीक है, जहां फॉर्मूले से आसान होंगी चीजें वहां बताऊंगा। मोहित कह रहे हैं सर आपसे प्यार का इजहार कैसे करें? मत कर मोहित प्यार का इजहार, मैं ठुकरा दूंगा। आगे चलिए, सवाल नंबर है आपके सामने 33। ये बताइएगा जल्दी से, इस प्रश्न का क्या आंसर है? करो। प्रबल कह रहे हैं प्यार के भरोसे बेसिक जानना चाहता है। अच्छा सासवंत भाई, ठीक है। क्योंकि योगिंदर हमें जब डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड गुणा टाइम करने के लिए, तो हमें स्पीड की एक्चुअल वैल्यू चाहिए, ना कि रेशियो। ठीक है ना, इसलिए मैं उसको काटा नहीं। जी करिए, सभी बच्चे कर पा रहे हैं 3 घंटे। ध्यान सुनो, ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 1.8 आवर्स। इन वॉट टाइम विल इट कवर डबल द डिस्टेंस व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20%? बहुत आसान सवाल है। कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में जाती है, 20% अधिक चाल से दुगनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है। देखिए, इसकी कोई जरूरत है नहीं, इस सवाल में बकवास दे रखा है। कोई कार कुछ डिस्टेंस जाती है 1.8 घंटे में, कोई कार कुछ डिस्टेंस जाती है 1.8 घंटे में, ये दिया है। तो आप बताओ डबल डिस्टेंस, अगर हमें डबल डिस्टेंस जाना है तो समय भी डबल लगना चाहिए।
कोई कार सर्टेन डिस्टेंस जाते सर्टेन स्पीड से, निश्चित दूरी निश्चित स्पीड से जाती है, समय लगा 1.8 घंटे। अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे तो उसी स्पीड से समय भी दुगना लगना चाहिए, डिस्टेंस दुगना कर दोगे समय भी दुगना लगेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने स्पीड को भी 20% बढ़ा दिया। स्पीड 20% बढ़ा दिया यानी कि स्पीड को 6/5 गुना कर दिया। 20% इंक्रीज करने का मतलब 1/5 इंक्रीज करने का मतलब स्पीड को 6/5 गुना कर दिया, तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। अभी टाइम मेरे प्यार में 5/6 गुना लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अगर स्पीड 6/5 गुना कर दी है तो टाइम उल्टा 5/6 गुना हो जाएगा रिवर्स रेशियो में। ये उत्तर आ गया। 6×18.3 बार जाएगा, 5 दूनी 10 इंटू 0.3 यानी कि 3 आवर्स। 3 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये बी कौन बता रहा है? कौन है ये दुष्ट जो बी बता रहा है? इस सवाल का आंसर सी है। ठीक है, इससे आसान सवाल जो है तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। एक और सवाल लेंगे आपके सामने। सवाल नंबर है जी 34। ये बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का क्या आंसर है। गोरा सवाल है ये आपके सामने, करो। 2 से बेटा शिवन सवाल को ढंग से पढ़ो। अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो बकर बकर मत करो, सॉल्यूशन मत देखो, कमेंट बाजी मत करो। प्लीज अगेन रीड द क्वेश्चन, दोबारा पढ़ लो। डबल डिस्टेंस जाना था तो टाइम को भी डबल किया है, ये बताइएगा। रानी कवर से डिस्टेंस ऑफ 475 मीटर इन ए मिनट। रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है, 1 मिनट में। ओके, यदि रानी अपनी वर्तमान चाल का 1.2 गुना चाल से चले तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, करो। 1.2 गुना चाल कर दोगे मेरे प्यारे भाई तो यहां पे टाइम भी 1.2 लगेगा मेरे दोस्तों। अच्छा, चाल को ही 1.2 गुना कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करिए। आसान है, देखिए। रानी रानी 1 मिनट में जाती है 475 मीटर। आपसे पूछा, बताओ रानी 1 घंटे में कितना जाएगी? अगर रानी 1 मिनट में 475 मीटर जाती है तो रानी 1 घंटे में जाएगी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 475 गुणा 60, 475 गुणा 60 मीटर। ये रानी द्वारा 1 घंटे में चलेगी दूरी है, यानी कि ये रानी की स्पीड है। ये रानी द्वारा 1 घंटे में चलेगी दूरी है बच्चा पार्टी। दैट मीन्स ये एक तरीके से रानी की स्पीड है। लॉजिकली सोचने की आदत डालो। आपसे पूछा रानी की स्पीड को भी 1.2 गुना कर दो। अगर रानी की स्पीड को भी 1.2 गुना कर दोगे तो रानी डिस्टेंस भी 1.2 गुना जाएगी कि नहीं? भाई आपने स्पीड को 1.2 गुना कर दिया तो आप डिस्टेंस भी 1.2 गुना जाओगे, यानी कि आप इतनी डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक है भाई, ये आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल से मेरे दोस्तों आपका 0 ये हट जाएगा, अभी मीटर में आएगा। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर 475 गुणा 12 गुणा 6। ठीक है, 475 में अगर मैं यहां से 475 में 25 निकाल लेता हूं बाहर ना, 25। ठीक है भाई, 19 बार जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि आंसर इंटू 6 इंटू 12। ठीक है, मीटर। आंसर जो भी आएगा 19 का मल्टीपल आएगा, 19 का। 19 का मल्टीपल ये ऑप्शन है क्या? नहीं। ये ऑप्शन है? नहीं। ये नहीं, ये ऑप्शन है 19 का मल्टीपल, सी करेक्ट। ठीक है भाई, 25 गुणा 12 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 300 हो जाएगा, 300। 300 इंटू 6 1800। तो 19 गुणा 1800 मीटर। 1800 को आप लिखोगे 1.8 किलोमीटर। 1800 मीटर को आप 1.8 किलोमीटर लिखोगे। 25 गुणा 12 गुणा 6। ठीक है भाई, तो जो कि सी ऑप्शन आ जाएगा। तो आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था।
आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने जी 35 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो। 19 से भाग करके कीर्ति, 19 का पहाड़ा याद है ना, 19 का मल्टीपल मैं तो भाग कर लिया जल्दी से, आप नहीं कर पाए। कैसे पता, कैसे चेक करा हमने? 19 से भाग करेंगे, 19 से कम 19, 15 बचेगा। 154 नहीं जाएगा, 153 नहीं जाएगा, 151 नहीं जाएगा, 152 जाएगा, 19 अट्ठे 152, ऐसे हो गया। ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए सर्टेन स्पीड। एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है सर्टेन स्पीड से। अगर वो अपनी स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो उसे तो वह 12.5 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो अपनी इनिशियल स्पीड इज 160, अगर उसकी शुरुआती जो स्पीड है, प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर पर आवर है, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। आपसे पूछा उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, करो। 475 को 25 से भाग दे दिया ना दिव्या। बिल्कुल रविंदर, शुरुआत से देखो पहले थोड़ा थोड़ा। देखिए बहुत आसान सवाल है, डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड आपको दे रखी है, बस आपको टाइम निकालना है। किसी भी केस में टाइम देखिएगा। एक आदमी सर्टेन डिस्टेंस जाता है सर्टेन स्पीड से। एक आदमी की इनिशियल स्पीड कितनी है, 160, इनिशियल स्पीड है 160। स्पीड अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर घटा देगा, 12.5 मिनट लेट होगा। 160 से 25 घटा दोगे, स्पीड कितनी हो जाएगी, 135। तो स्पीड पहले 160 थी, अब 135 हो गई। ये मैंने रेशियो नहीं लिया है, इसका रेशियो मैं इसलिए नहीं लिखता वो कि मुझे इसकी एग्जैक्ट जरूरत पड़ती है। तो भाई स्पीड का रेशियो है कितना, तो भाई 5 से जा रहा है, 5 से जाएगा 160 32 बार, 135 जाएगा 5 से 27 बार। स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। 27 रेशियो 32, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। यानी कि पहले अगर 27 टाइम लगता था तो 32 टाइम लगता है, 5 यूनिट एक्स्ट्रा। सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा लगता है, 12.5 मिनट। तो 5 की वैल्यू 12.5 मिनट है। बच्चे पार्टी कितने गुना है, 2.5 गुना। 2.5 गुने का मतलब 5/2। तो आप मेरे प्यारे भाई किसी का भी टाइम निकाल लो, चाहे पहले केस में चाहे दूसरे केस में, इच्छा आपकी है, ठीक है ना। ये निकाल लेते भाई 27 की वैल्यू। 27 की वैल्यू है 27 गुणा 5/2 मिनट। ये मिनट में आया है। आपसे पूछा है डिस्टेंस, वो भी किलोमीटर में, ये मिनट में आया है। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, बटे 60 हो गया। यानी कि इतने घंटे का समय आपको लगा, इतने घंटे का समय लगा मेरे प्यारे भाई। जब आप 160 किलोमीटर की स्पीड से यात्रा करते तो आपको इतना समय लगेगा। तो डिस्टेंस कितना है, इंटू 160। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे 4 चौक 16 और ये 3 नाम 27, यानी कि 180, 36 पंजे 180 किलोमीटर। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे दोस्तों। बाय।